आज जैसे मैंने आपको बताया लिखा है कि हम थर्ड आई एक्टिवेशन करेंगे। तो आज का हमारा ध्यान थोड़ा सा अलग रहेगा जो हम हर बार करते हैं। एक तो हम जो पहले पार्ट में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, आज उतना समय नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे। और उसके बाद ध्यान करेंगे हम लोग तीसरी आँख पर। ये बहुत सिंपल ध्यान रहेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। एक समय पर जाके जब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी तो मैं वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रोक दूंगी और उसके बाद आप जितनी देर चाहें उसमें रह सकते हैं। और अगर आपको उसमें रहते हुए नींद भी आ जाती है तो भी चलेगा। अगर आप सो भी जाते हैं या आज का ध्यान आप लेट कर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के लिए ये बहुत पावरफुल भी हो सकता है जिनको आदत नहीं होती थर्ड आई पे इतना ज़्यादा फोकस करने की। और कुछ लोगों को जिनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है थर्ड आई या उनको वहाँ पर थोड़ा दर्द होने लगता है, तो वो बिल्कुल अगर ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ पर रोक दें और आगे ना जाएं, क्लोज़ कर दें। इससे पहले कि हम ये ध्यान शुरू करें, मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो ये वैसे तो बहुत कॉमन चीज़ है थर्ड आई पे फोकस करना, और ये जो हमारा विज्ञान भैरव तंत्र है बुक ऑफ सीक्रेट्स, उसमें भी इस ध्यान के बारे में दिया गया है। सिर्फ तीसरी आँख पर ध्यान करना, ये अपने आप में ही इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल क्रिया है जिससे बहुत बड़े बड़े अनुभव किए जा सकते हैं। तो ऐसा हुआ था, आप सब लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना होगा। ही वॉज अ वेरी फेमस ग्रीक फिलोसोफर, और हम सब लोगों ने स्कूल में मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम तो की ही हुई है। ही वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ मिस्टिसिज्म इन ग्रीस एक्चुअली। तो पाइथागोरस हैड गॉन टू इजिप्ट, वो इजिप्ट गए थे और एक स्कूल में दाखिला चाहते थे। बहुत इंटेलिजेंट थे ऑब्वियसली, और एक इजिप्ट में कोई स्कूल था मिस्टिसिज्म का, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनको एडमिट नहीं किया। तो स्कूल ने बोला कि हम तुमको एडमिशन तब तक नहीं दे सकते जब तक तुम ये जो तुम इंटेलेक्चुअल लेवल से सोच रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो हर चीज़ समझ रहे हो, उससे अपने आप को बदलते नहीं हो। और हमें तुम्हारे इंटेलेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम तुम्हारे अनुभव में इंटरेस्टेड हैं। तुमको अनुभव है कि नहीं है, तुम्हारी इंटेलेक्ट से हमें कुछ नहीं लेना है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन या तुमने नॉलेज और लॉजिक जो भी इकट्ठा किया हुआ है, हमें उससे भी कुछ मतलब नहीं है। जब तक तुम्हें अनुभव ना हो तब तक तुम्हारे ज्ञान की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला अगर तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो तुम्हें 40 दिन की साधना करनी होगी, जिसमें उनको फास्टिंग करनी थी और उनको एक ब्रेथ बताई गई थी, एक तरह से उन्हें ब्रीद करना था। और था कि 40 दिन के बाद अगर उनको वो अनुभव होता है, अगर उनके अंदर वो बदलाव आता है, तभी उनको वो एडमिशन दिया जाएगा। और पहले तो पाइथागोरस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब उनको लगा कि अब तो कोई चारा नहीं है ये करने के अलावा, तो उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया और उन्होंने वो साधना जो बताई गई थी वो करी। और 40 दिन के ही सिर्फ साधना से उनके अंदर जो बदलाव आया, स्कूल ने उन्हें एडमिशन दिया। और जब वो गए तो उन्होंने बोला कि आज आपने पाइथागोरस को एडमिशन नहीं दिया है, आज जो आया है वो कोई और है। जो मैं था वो मैं हूँ ही नहीं, मैं कोई और हूँ। और अब मैं मानता हूँ कि मैं गलत था और आप सही थे, और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके थ्रू जाने दिया। तो ये उन्होंने एग्री किया, और उसके बाद वो स्कूल में आगे उनकी जो भी वहाँ पे सिखाया गया, पढ़ाया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई। और फिर ऑब्वियसली आप सबको पता है इतने बड़े वो जो फ़िलासफ़र बने, उनकी वजह से ग्रीस में जो भी मिस्टिसिज्म का था, बहुत बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और उनको कौन सी टेक्निक बताई गई थी, वो 40 दिन में जो हमारे किताबों में दिया गया है। यहाँ पे चेक करने का तो कोई नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको सिर्फ जानकारी से ये चीज़ बता रही हूँ कि वो यही है थर्ड आई एक्टिवेशन का।
और यही टेक्निक जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में भी दी गई है। तो उसमें क्या है, क्यों हम लोग भी सब थर्ड आई के बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, बड़े क्यूरियस भी होते हैं कि ये थर्ड आई क्या होती है। तो ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। और क्या है, देखो हम इस दुनिया को जानते हैं ये दो आँखों से। ये जो दो आँखें बाहर देख रही हैं, है ना, हमारी इंद्रियां हैं। और सब रिसर्च ने और जितने भी लोगों ने साधना की है उन्होंने यही जाना है कि जब हम तीसरी आँख, जो हमारी थर्ड आई जो अंदर है, उसको साइंस में एक तरह से पीनियल ग्लैंड से भी कनेक्ट किया गया है और उसको शिव की आँख भी बोला गया है। जब बोले जाता है त्रिनेत्र कि शिव की आँख, तो वो एक ऐसा ग्लैंड है या ऐसी आँख है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो हम जो भी साधना कर रहे हैं, जैसे एक सबसे बड़ी चीज़ उसमें क्या होती है कि तीसरी आँख पे ध्यान देते देते एक समय ऐसा आता है कि अभी तो हम सुनते हैं कि मैं ये शरीर और मन नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। वो कहाँ पे पॉसिबल होता है? वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद आपके अनुभव में पॉसिबल हो पाता है। आप सच में देख पाते हैं कि हाँ, अरे मैं अलग हूँ और ये जो भी चल रहा है, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, ये शरीर, ये मन, एक्चुअली में वो जो डिटैचमेंट वहाँ पे, वो आपको तीसरी आँख के एक्टिवेशन से ही ये प्रोसेस होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि क्योंकि हमारा दिमाग सारा बाहर रहता है, हम कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो ये अटेंशन खींचता है, ये आपको अपने आप खींचने लगता है। ये इसकी बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। मतलब शुरू में हमें थोड़ा एफ़र्ट लगाना पड़ता है वहाँ पर जाने के लिए, अपने ध्यान को रखने के लिए, लेकिन बहुत जल्द एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ही आपको खींचने लगता है, उसका अपना एक मोमेंटम हो जाता है। तो जब वो आपको खींचने लगे तो फिर समझिए एक रास्ता बन गया है, आगे करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप और जानेंगे तो जो भी हिप्नोटिज़म होता है, हिप्नोटिज़म में पूरा थर्ड आई का ही प्रयोग किया जाता है। जो हिप्नोटिस्ट होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होती है और इसलिए हम इसको हिंदी में एक आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा का क्या मतलब है कि अगर वो एक्टिवेटेड है, वो खुली है, तो जो भी आज्ञा दी जाएगी, वॉट एवर डायरेक्शन, वॉट एवर वुड बी टोल्ड वुड कम फ्रॉम दिस पॉइंट, वो बिना किसी परेशानी के समझा जाएगा, उसको माना जाएगा। तो अगर आप किसी दूसरे को भी वो चीज़ बोलते हैं, वो आपकी सुनेगा, और अगर आप अपने शरीर और मन को भी डायरेक्शंस देते हैं तो वो भी सुनेंगे। और क्योंकि ये एक अलग हो गए, जैसे मैंने बोला कि डिटैचमेंट, टू बी एबल टू सी योर सेल्फ सेपरेट एंड टू बी एबल टू सी दैट यू आर जस्ट अ विटनेस, और जितनी भी जो थॉट्स हैं वो आपके सामने हैं। जैसे स्क्रीन चल रहा होता है, बिल्कुल स्क्रीन पर जैसे कोई मूवी चल रही है, वैसा जब हो जाता है तो उसके बाद एक और चीज़ जो पॉसिबल होती है कि आप जो इमेजिन, ये मैं बट एक्सट्रीम एक हाई लेवल के आप लोगों को एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे, कि जो इमेजिनेशन और रियलिटी में भी फ़र्क नहीं रहता। कि आप जो इमेजिन करेंगे, अगर वहाँ पर जाकर, जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे ध्यान करवाते हैं जिसमें आपको इमेजिन करना होता है बहुत सारी चीज़ों को, तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे आप इमेजिन करेंगे तो और थर्ड आई अगर एक्टिवेट हो जाती है तो वैसा ही वो बनने लगेगा सामने। और कुछ लोग जो ड्रीम्स में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या ड्रीम्स में जगे रहते हैं, उनको आइडिया होता है, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्वप्न में आपको उसको बदलने की क्षमता आ जाती है। मतलब आप ड्रीम देख रहे हैं और अवेयरनेस है तो आप ड्रीम बदल देंगे। वो भी किससे होता है? वो भी थर्ड आई एक्टिवेशन से ही होता है। तो जितने भी इस तरह के आगे के एक्सपेरिमेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, वो सब की सब थर्ड आई एक्टिवेशन से ही एसोसिएटेड हैं। क्रिया योग में जो भी लोग क्रिया योग कर रहे हैं, आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा कि हमारे जो पूरा प्रोसेस है, शुरुआत से लेके एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, क्रिया की ब्रेथ है, वो बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रखा जाता है?
थर्ड आई के ऊपर, पूरा समय थर्ड आई पे ध्यान, तो धीरे धीरे वो आदत पड़ती है। तो इसलिए जो लोग ऐसा ना करते हों, ऐसा नहीं है कि आपने ये सुना तो आप बस सडनली थर्ड आई पे ही फोकस करना शुरू कर दें। इसको भी हमें कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ानी होती है। जैसे हम जिम करते हैं ना, मसल्स, तो आप पहले दिन ही जाके 100 किलो वेट नहीं उठा लेते हो। आप पहले आधा किलो उठाते हो, फिर धीरे धीरे 1 किलो उठाते हो, फिर धीरे धीरे बढ़ते हो। हर साधना ऐसे ही होती है, धीरे 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 उसको बढ़ाया जाता है। तो जो लोग क्रिया कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस साधना में हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ थर्ड आई के ऊपर ध्यान देके उस पर अपनी नज़र को रखेंगे। और जो लोग और कोई ध्यान नहीं कर रहे हों या और किसी भी टेक्निक का फॉलो नहीं कर रहे हों, वो बहुत आराम से इसको रिपीट कर सकते हैं रोज़। आप ऐसा सोच सकते हो, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, वो भी शेयर करूँगी, और अदरवाइज़ आप खुद भी कर सकते हो इसको घर में। आप ऐसा बना सकते हो 21 दिन, 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने। अगर आपको दिक्कत ना हो, बीच में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन दिक्कत ना हो तो इसको करिए, आप रोज़ करिए, उससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज का थर्ड आई एक्टिवेशन। हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में जो हम शरीर में ध्यान घुमाते हैं वही करेंगे, लेकिन जैसे मैंने बोला आज हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी मैं करवाती हूँ कि बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 राउंड्स आपको करवाती हूँ कि शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और आपको शरीर का ध्यान भी छूट जाए जहाँ तक हो सके। और एक हमें ये भी सीखना है कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे और हम जल्दी से ही उस शरीर को रिलैक्स कर पाएँ, मतलब दोनों चीज़ें। तो आज हम जल्दी वाला करेंगे कि हम अपने ध्यान को घुमाएं और बस 1 या 2 राउंड्स में ही और जल्दी जल्दी घुमाते हुए हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए। और फिर दूसरे पार्ट में हम अपने ध्यान को पहले सब चक्रों में बस फटाफट ले जाते हुए फाइनली हम लोग आज्ञा चक्र पर रखेंगे, और फिर हम उल्टी काउंटिंग करेंगे, जो हमने कई बार योग निद्रा में किया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा लंबा करेंगे। और मैं एक पॉइंट के बाद बस वहीं पे समाप्त कर दूँगी आज। आप जितना चाहें जितनी देर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब भी आपका समाप्त होगा मैं आपको 108 बार कराऊंगी यहाँ पे। आप 108 के बाद भी अगर आपको लगे आप और करना चाहते हैं तो आप 108 इंटू 1, 2, 3, 4 कितने भी राउंड्स कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। हो सकता है आप बैठ के कर रहे हों, लेकिन थोड़ी देर के बाद या आपको बाद में लगे कि नहीं मुझे लेट के करना है, तो करते करते लेट जाइए और सो भी जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न इस ध्यान को लेके? चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोग सब अपना स्थान ले लीजिए। प्लीज़ टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन, वेरी रिलैक्स्ड। अगर आप बैठ कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, पर रिलैक्स्ड भी होना चाहिए, ऐसे तने हुए नहीं। देखिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस ध्यान में। दो तीन गहरी सांस ले लीजिए। एक बार अपने शरीर में ध्यान को घुमा लीजिए, स्कैनिंग कर लीजिए, कहीं कोई टेंशन परेशानी तो नहीं है। अगर हो तो वहाँ पे हल्का सा टेंस होल्ड रिलैक्स करके उस बॉडी पार्ट को रिलैक्स कर लीजिए, और फिर से अपनी पोजीशन चेक करते हुए कम इन द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। जो पोजीशन आपके लिए सबसे कंफर्टेबल हो उसमें आ जाइए। कोशिश करिए कि ध्यान के समय जितनी देर चलेगा आप न हिलें। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं अगर हम ज़रा सा भी नहीं हिलते, लेकिन फिर भी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कहीं खुजली मचे या कहीं कुछ दर्द हो रहा हो तो फिर हिल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे कि आपको हिलना ना पड़े ध्यान करते हुए, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा।
एक बार फिर से चेक कर लीजिए लास्ट टाइम अपनी पोजीशन, सब ठीक है ना। अब हम शुरू करते हैं अपने ध्यान को घुमाना। पहले हम ले जाएंगे राइट हैंड थंब में, दाएं हाथ के अंगूठे में। फर्स्ट फिंगर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, आगे पीछे कहीं नहीं जाना। पूरी अटेंशन से जहाँ मैं लेके जाऊँ वहाँ अपने ध्यान को ले जाइए। हाथ का पंजा, पाम ऑफ द हैंड, रिस्ट, फोर आर्म, नीचे का हाथ, एल्बो, कोहनी, ऊपर का हाथ, दायां कंधा, राइट शोल्डर, right side of the chest, right side of the stomach, right hip, right thigh, right knee, lower leg, हील, एड़ी, राइट फुट, पाँव का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपने ध्यान को ले जाइए आप बाईं तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, कंधा, बाएं तरफ की छाती, लेफ्ट चेस्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक, लेफ्ट हिप, बाईं जांग, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी, पैर का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपने ध्यान को ले जाइए सर के एकदम ऊपर, टॉप ऑफ द हेड। पूरा ध्यान सर के ऊपर। अब वहाँ से आ जाइए माथे पर, द होल फॉरहेड। अब ध्यान को ले जाइए दाईं आँख में, राइट आई। फुल अटेंशन ऑन द आई एंड इन द आई, ऊपर और अंदर, पूरा ध्यान दाईं आँख में। अब बाईं आँख में, ऊपर और अंदर। अब दाएं कान में, राइट ईयर, द आउटर ईयर एंड द इनर ईयर। बाएं कान में, आउटर एंड इनर।
अब ध्यान आपके दाएं नथुने पर, ऑन द राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट चीक, बायां गाल, अपर लिप, ऊपर का होंठ, लोअर लिप, नीचे का होंठ, ठोड़ी, चिन। अब नीचे का जबड़ा, द लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा, अपर जॉ, द एंटायर टंग, पूरी जीभ, जीभ के बिल्कुल पीछे का हिस्सा जहां वो गर्दन में जा रहा है, और अब पूरा ध्यान आपकी गर्दन पर। गर्दन के आगे का हिस्सा, गर्दन की पीछे का हिस्सा, अब रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, बीचों बीच, पूरा ध्यान आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर। नाउ राइट साइड ऑफ योर बैक, दाईं पीठ, लेफ्ट साइड ऑफ योर बैक, बाईं पीठ, दोनों हिप्स, अटेंशन ऑन बोथ द हिप्स, बोथ द थाइज, दोनों जांघें। अब पेट, पूरा ध्यान आपके पेट पर। कमर, द एंटायर वेस्ट एरिया, छाती, चेस्ट, पूरी छाती एक साथ, दोनों पाँव के पंजे, बोथ द फीट, दोनों घुटने, दोनों हाथ के पंजे, दोनों एल्बोज, दोनों शोल्डर्स, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, पूरा सर और मुंह एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ। अब जहाँ जहाँ आपका शरीर कुर्सी या बेड को छू रहा है, वो सारे हिस्से एक साथ। जहाँ जहाँ आपका शरीर खुला है, कुछ भी नहीं छू रहा, जो भी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ। और अब पूरे शरीर का ध्यान एक साथ, द होल बॉडी एट वन गो। Let the body be totally relaxed. Totally relaxed. इतनी हल्की हो गई है जैसे है ही नहीं। अब हम दूसरा भाग शुरू करेंगे इस ध्यान का। अपने ध्यान को ले जाइए मूलाधार पे, रूट चक्रा।
जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे एंड होती है उसके एकदम नीचे है। बस सिर्फ अपने ध्यान को उस जगह पर लेकर जाना है, कुछ देखना विचारना नहीं है। अब अपने ध्यान को ले आइए स्वाधिष्ठान चक्र, द सेक्रल चक्र, 2 fingers बिलो द नेवल, नाभि से 2 उंगल नीचे। बस उस स्थान को महसूस करना है। अब हम चलेंगे मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, टू फिंगर्स अबव द नेवल। अब ध्यान को ले आइए हार्ट चक्रा पे, अनहत, अब ले आइए विशुद्धि पे, थ्रोट चक्रा, अब आ जाएंगे हम आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई। और ऊपर जाएंगे क्राउन चक्र, हमारा सहस्रार, और उसे छूकर फिर वापस आ जाएंगे हम आज्ञा चक्र पर। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर ज़रा सी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे आप बोहें सिकोड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत जेंटली, बहुत प्रेम से पूरा ध्यान तीसरी आँख पर। और यहाँ पर तीसरी आँख पर ध्यान रखते हुए हम साथ साथ अपना ब्रेथ का काउंट करेंगे, उल्टी गिनती। अपनी ब्रेथ पर भी ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा ना हो ब्रेथ पे ध्यान दें तो थर्ड आई से ध्यान हट जाए। थर्ड आई पे ध्यान रखते हुए अपनी ब्रेथ पर भी ध्यान ले जाएं। देखिए, बहुत आराम से चल रही होगी, रिलैक्स्ड। पहले अभी सिर्फ देखिए आती हुई ब्रेथ और जाती हुई ब्रेथ। अब हम उल्टी गिनती गिनना शुरू करेंगे 108 से। आती हुई ब्रेथ पे गिने 108, ध्यान तीसरी आँख पर रहेगा, हटने ना पाए। और जाती हुई ब्रेथ के साथ भी करेंगे 108। फिर अगली में 107, जाती हुई ब्रेथ 107। और कहीं भी अगर हम गिनती भूल जाएं, कोई बात नहीं, फिर से 108 से शुरू करिए।
आराम से, बिल्कुल। हम लोग सब एक साथ तीसरी आंख पे ध्यान रखते हुए 108 ब्रेथ्स लेंगे। शुरू कर लीजिए।
देखते जाइए, करते जाइए। पूरा ध्यान तीसरी आंख पर। आप जितनी देर चाहें इसे और कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे सांस कम होती है, 108 से हम 20-30 पे आते हैं, तो सांस लंबी और गहरी हो जाती है। शरीर रिलैक्स्ड, ब्रेथ स्लो, ध्यान तीसरी आंख पर। जितनी देर चाहें करते रहें, और फिर जब भी आप उठना चाहें, आप सबको पता है कैसे उठना होता है, करते रहिए।